हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स का चैप्टर 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो आगे हम इसके विस्तार रूप से देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो 1833 अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में हम जानते हैं। 1833 का अधिनियम क्या कहता है, इसमें क्या किया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो वेस्ट बंगाल का पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको क्या कर दिया, कहा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब उसको एक और नाम जोड़ दिया कि आपको अब बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं कह के अब भारत के गवर्नर जनरल का एक नाम दे दिया कि आपको अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो जिसमें सभी नागरिकों एवं संस्थितियों का निर्हित रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ऐसा नहीं था, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास शक्ति था, उस सारा शक्ति जितना भी सारा शक्ति है उसको किसको प्रदान कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया। जितना भी मतलब भारत के शक्ति होगा, पावर होगा, वो भारत के गवर्नर जनरल के पास होगा। भारत के शक्ति के पावर रहेगा किसके पास, भारत के गवर्नर जनरल के पास। पहले किसका था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर था कि कुछ भी निर्णय लेगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या कर दिया, 1833 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया पूरा पावर। जितना भी नागरिक और सैन्य शक्ति से निर्हित जितना भी है शक्ति, वो किसको मिल गया, भारत के गवर्नर जनरल को। पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट था, पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश के द्वारा कब्जा किए गए संपूर्ण भारत क्षेत्र, जो भारत था, ब्रिटिश जो आया था कंपनी जो उस पर शासन किया था, तो वही ब्रिटिश के द्वारा कब्जा किया गया भारत का कुल क्षेत्र के एक पूर्ण नियंत्रण किया। जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था वो क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार जो कंपनी कब्जा किया था उस क्षेत्र को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने पूरे पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया जो वो कब्जा किया था। तो अब जितना भी क्षेत्र हो गया वो ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं। उसके बाद और इसमें पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। पूछता है अधिकतर एग्जाम में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेस्टिंग को बना दिया गया। और इसी अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के विधायक संबंधित शक्तियां से उसे वंचित कर दिया। पहले जो रहता था कि वेस्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर जनरल, बंबई का, 3 प्रांत का गवर्नर जनरल रहता था। तो अब क्या किया, ये जो तीनों का था, बंबई और मद्रास के गवर्नर को उसको हटा दिया गया कि अब आपके पास अब वो शक्ति नहीं रहेगा। अब ये आपका शक्ति किसको दे दिया, भारत के गवर्नर जनरल को। भारत के गवर्नर जनरल को इसका शक्ति प्रदान कर दिया कि आप राज नहीं करेंगे, अब जो भी करेगा भारत के गवर्नर जनरल। अब इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका के और समिति अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इसी एक्ट में क्या किया, भारत के जो गवर्नर जनरल होता था जैसे बम्बई मद्रास के, तो वो उसको ना देके क्या किया, पूरे ब्रिटिश के भारत के गवर्नर जनरल जो दिया गया उसको विधायिका को और समिति का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और इसके अंतर्गत एक कानून पहले जो बनाता था, इसके अंतर्गत पहली बार कानून बनाया गया जो अनियमित कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बनने वाले कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। आप देखते होंगे कि आप देखते होंगे जब आपके घर के आसपास पुलिस आता है तो किसी को पकड़ के ले जाता है तो बोलता है आदमी, इस एक्ट के तहत ये सजा मिलना चाहिए, इस एक्ट के तहत ये सजा मिलना चाहिए। तो
1833 के अधिनियम में ही जो कानून बनेगा, नया कानून बनेगा, उसको क्या नया नाम दे दिया, एक्ट या अधिनियम का क्या पुकारा गया। इसी अधिनियम को, इसी कानून को कहा गया एक्ट या अधिनियम के कहा गया। इसी के तहत आज भी फलना एक्ट, मान लिया कोई भी एक्ट बोल दिया, ये एक्ट में ये है तो ये एक्ट में ये है, तो इसी के जो नया कानून बनेगा उसको एक्ट कहा गया। तो इसी 1833 के अधिनियम से का भारत के संविधान में जोड़ा गया कि जो कानून बनेगा उसे एक्ट के नाम से जानेंगे। तो पहले